नमस्कार, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफल फैमिली डे फिल्म बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग शुरुआत करते हैं एफआईएस और डीएस के आंकड़े को देखने के बाद। लेकिन दोस्तों आज के दिन अभी तक एनएसई पे, बीएसई पे या फिर मनी कंट्रोल जहां से हम लोग डेटा लेते हैं अपडेट नहीं हुआ। तो जो है ये जो डेटा है ना, ये 20 जुलाई के आसपास का है। तो ऑफकोर्स दोस्तों आज 21 जुलाई, तो अभी तक इस डेटा अपडेट नहीं हुए हैं। अगर दोस्तों आपको बाद में डेटा मिलते हैं तो कमेंट करके जो डेटा है वो बता सकते हैं। बीच में दोस्तों कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल हमें देखने को मिला। नैस्डैक में बड़ी गिरावट देखने को मिली, बट दोस्तों कल डो जोन्स में ना ठीक ठाक तेजी का माहौल था। डो जोन्स की बात की जाए 0.25% के आसपास अपसाइड मोमेंट था, लेकिन एट द एंड में 0.5% के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। तो अभी भी अगर आप देखें तो डो पॉजिटिव टेरिटरी में देखने को मिल रहा है। नैस्डैक की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि ओवरहीट होता हुआ देखने को मिला था पिछले कुछ समय से। और ऑफकोर्स अभी के टाइम बात चल रही है कि नैस्डैक के जो हेवी वेट्स हैं, जिसमें एप्पल वेपल आते हैं, उन सब की थोड़ी वेटेज कटौती होगी और जो छोटी कंपनी है उन सब में वेटेज इंक्रीज होगी। शायद दोस्तों इससे कल थोड़ी बहुत नैस्डैक में हमें गिरावट देखने को मिली थी। इसी के साथ अगर आप देखें तो ऑफकोर्स गैस गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सबको अच्छे से पता है कि 20,000 के आसपास मैंने आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की संभावना जताई थी, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल लेवल है, इतना आसानी से नहीं टूटेगा अगर हेवी वेट्स के नंबर्स खराब आएँ। आपने देखा कि इन्फोसिस के नंबर्स ने पूरे आईटी का मूड और माहौल पूरा ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें आईटी में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली। तो हम लोग ऐसा कर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कल में निफ्टी सेंसेक्स में और तेज़ी हो। तो ऑफकोर्स क्या जो हेवी वेट्स है ना, उनको ज़रूर अच्छा करने की परफॉर्मेंस होने की आवश्यकता है। तो अभी के टाइम अगर आप देखें तो लाइफ टाइम हाई से थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सो अगर आप देखें असली खेल तो हमें निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में देखने को मिले और धज्जियां उड़ते हुए देखने को मिल रही है। कोई भी इंडेक्स में गाइस अगर वेटेज 12% के आसपास निफ्टी में है और उसमें अगर 4% के आसपास गिरावट होती है तो बड़ी गिरावट मानी जाएगी। इन सब के पीछे गाइस रीज़न क्या है, इन्फोसिस। और गाइस अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने इन्फोसिस को लेके शूट कर दी है नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखिए, उन सब में कुछ हिडन पॉइंट्स हैं और बेस्ट एमओएस लेवल्स क्या हो सकते हैं मैंने बताया है। तो ऑफकोर्स कैसे एम्फेसिस को छोड़ के अगर आप देखें सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और इसमें टेक महिंद्रा सहित, परसिस्टेंट सहित इन्फोसिस में बड़ी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है। बात की जाए बजाज फाइनेंस की, याद रखिएगा नेक्स्ट वीक वेरी 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 क्रूशल होने वाले हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि नेक्स्ट वीक के पहले वीकली चार्ट में जो कि हमने एनालिसिस किया था कि बॉलिंजर बैंड का विथ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि Q1 के नंबर्स जो बिजनेस अपडेट थे बहुत ज़्यादा रोबस्ट थे। अब दोस्तों कंपनी अगर नेक्स्ट वीक 26 तारीख को अच्छे नंबर्स पेश करती है, जो कि बहुत दूर नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों बजाज फाइनेंस अपने लाइफ टाइम जो हाई है उसके करीब जा सकता है। घूम फिर के वही कहानी हो जाती है, 8,000 का लेवल दोस्तों इसको तोड़ना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों 8,000 का लेवल नहीं टूटता है ना, ये फिर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का शिकार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने आप में दोस्तों बहुत ही मेक और ब्रेक लेवल अगर आप देखें, डब्ल्यू पैटर्न बहुत दिनों से बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग में, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे ही प्रीव्यू आएगा कोई मतलब ब्रोकर्स का किनके प्रॉफिट कितने हो सकते हैं और नंबर्स वाले दिन प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं, तो मैं ज़रूर दोस्तों आप सबको अपडेट करता रहूँगा। एपीआईटी की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि छोटी में दमदार कंपनी है, बीच में कंपनी भाग के 1100 के ऊपर चली गई थी और मैंने कहा इस बार बार आपको 1000 के ऊपर लेवल पे एकदम अवॉइड करने की सलाह दी। ऑफकोर्स कैसे हमारा पी की कंपनी आज से नहीं है, 270 के लेवल से हम कंपनी 4x भी हुई, बट हर एक कंपनी का तो सिर्फ प्राइस होता है और फ्रॉथ निकलना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट में गैस करेक्शन होना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि बबल जोन में आ जाता है। जेपी मॉर्गन की बात की जाए 540 के आसपास टारगेट्स दे रहे हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो वक्त बताएगा, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फोसिस ने मूड माहौल ख़राब कर दिया और थोड़ा भी दोस्तों अगर 19-20 होता है इनके क्वार्टरली नंबर्स में, शायद थोड़ा बहुत सीरियस हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। दोस्तों घूम फिर के लोग एक ही बात पूछेंगे, सर करना क्या है। अगर आप थोड़ी मोड़ी डाउन साइड झेल नहीं सकते हैं तो बड़ा मल्टी बैगर दोस्तों नहीं बनेगा। एम टू सॉल्ट मतलब सॉल्ट से इसके पहले भी आपने देखा कि मल्टी बैगर जो जर्नी होती है ना वो आसान नहीं होती है। बीच बीच में स्टॉक 30-30% गिरते हैं और उसके बाद क्या होता है 3 साल 5 साल में अगर आप प्रोफाइल देखें ना स्टॉक बहुत चढ़ जाते हैं। तो पॉलीकैब की बात की जाए, वरुण बेवरेज की बात की जाए, एस्टेल की बात की जाए, क्या उसमें गिरावट नहीं हुई थी? ऑफकोर्स हुई थी।
क्या मल्टी अगर पैसे नहीं बना के दिए, ऑफ कोर्स बना के दिए, तो बीच बीच में गैस शॉक झेलना ज़रूरी है। कंपनी के बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटैक्ट है, ऑल्दो ऑटो से गैस अभी के टाइम में ना मार्केट को ठीक ठाक सपोर्ट मिल रहा है, बिकॉज ऑटो के सेल लाइफ टाइम हाई पे है। अशोक लीलैंड ने भी दोस्तों आज कंपनी की जो बिजनेस अपडेट पेश किए बहुत ही शानदार है। अब देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं। तो यहाँ पे गैस नंबर्स को देख लीजिए, उसके बाद ही कुछ करना सही होगा। अगर आपके पैसे ऑलरेडी 2x 3x हुए हैं तो यहाँ पे गैस होल्ड करें। फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से अगर 1000 का लेवल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिले, वहाँ पे गैस एंट्री पॉइंट हो सकती है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे और देखते हैं कि 1000 का लेवल सपोर्ट लेके ऊपर भागेगा या फिर 1000 से तोड़ के ये कंपनी नीचे की तरफ जाएगी। बात की जाए बर्जर पेंट की, इस पर थोड़ा सा फोकस रखें। हम धीरे धीरे का जो प्राइस है ना, उसमें स्ट्रेंथ और जो मोमेंटम है हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। को अच्छे से पता है कि बीच में गैस क्या दुर्दशा हुई थी, ये स्टॉक गिर के 550 के नीचे आया था और बहुत ही ख़राब मोमेंट हमें देखने को मिला था। और उसके बाद उसको देखते ही देखते 150 पॉइंट के आसपास चढ़ चुकी हैं। तो कंपनी के नंबर्स लास्ट क्वार्टर में उतने इंप्रेसिव नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एशियन पेंट के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, मजबूत थे और माइंड ब्लोइंग थे। अब देखते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी वॉल्यूम में कैसे एक्सपेंशन करती है और मार्जिन कैसा इंक्रीज़ करती है। अगर गैस 700 को ऊपर गया ना, कंपनी फिर से अपने लाइफ टाइम हाई को क्रिएट कर सकती है और रिक्लेम कर सकती है। कंपनी अच्छी है। आप चाहें तो Q1 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। लिए हैं तो कोई भी स्टॉक दोस्तों जल्दीबाजी में आप बेचिए मत। कि डायनामिक केबल्स की बात की जाए, वही हुआ दोस्तों। मुझे भी सच बताऊं तो उम्मीद नहीं थी कि इतना शॉर्ट टर्म में ये कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट बना के देगी, जिनके एंट्री पॉइंट 160 के आसपास थी ना। मुझे पता है कि उनके पोर्टफोलियो में कितनी बड़ी लेकिन वो उपलब्धि हमें देखने को मिली होगी, बिकॉज आज स्टॉक भागा था और इंट्राडे में 10-15% के आसपास भागा था। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद भी कंपनी 8% के आसपास क्लोजिंग दी है। हमेशा बोला है कि पॉलीकैब में आपके पैसे ज़्यादा लगने चाहिए, बिकॉज कंपनी बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग बहुत ही स्टेबल है। डायनेमिक केबल्स में पैसा लगाइए, बट थोड़ा सा कम पैसा लगाइए एज़ कम्पेयर टू पॉलीकैब, जहाँ पे गैस रिस्क टू रिवॉर्ड आपको सही मिले, आप परेशान ना हो। लेकिन जिन्होंने थोड़ा सा रिस्क और मतलब अफोर्ड किया और थोड़े बड़े पैसे लगाए होंगे, तो कंपनी गैस खुद तो बड़ी बनी, आप सबको भी अच्छा खासा पैसा बना के दे रही होगी। आपको याद होगा बीच में गैस 12 के आसपास पी था जब हमने इसको फाइंड आउट किया था। अभी के टाइम 30 का पी है। तो ऑफकोर्स गैस एक लो पी हाई ग्रोथ स्टॉक में ना कहानी कुछ वही होती है कि आप इनिशियल स्टेज में पकड़ लेना, लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बनते हैं। तो अगर आप इस लेवल पे खरीदेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। हमेशा गैस मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड देख के काम करें, नो मैटर वॉट कि स्टॉक कितना भाग रहा है, कितना स्ट्रेच हो रहा है। स्टॉक भागेगा तो गिरेगा भी, लेकिन दोस्तों देखना है कि कंपनी के EPS कैसे ग्रो हो रहे हैं। मैंने कभी भी गैस आपको SIP करने की मतलब रोकने की सलाह नहीं दी है। मैंने आपको हमेशा बताया कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, फोमो हो रहा है। 2 स्टॉक खरीदिए, बिकॉज जब स्टॉक भागना शुरू करता है तो कब कहाँ पे जाता है ये किसी को आइडिया भी नहीं होता। जैसे कि बहुत सारे स्टॉक्स में हो रहा है। तो कंपनी शानदार है, पैसे कमाए होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं जल्दी ही दोस्तों एक और भी छोटी माइक्रो कैप को कवर करूँगा। नई कंपनी है जिसको लेके मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक अच्छा खासा वेल्थ बन सकता है। बात की जाए VBL की, थोड़ी बहुत कॉन्सलेशन हमें देखने को मिल रही है। 800 के आसपास जाके कंपनी एकदम रुक सी गई है। घटनाक्रम कब से हुआ है? जब से इस कंपनी में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में FIS ने थोड़ा बहुत स्टॉक को ट्रिम किया था, अपनी वेटेज को घटाया था, बट फिर से अपने वेटेज को बढ़ाया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरना मना है। स्टॉक गिरता है तो खरीदने का मौका मिलेगा और बढ़ता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो उनकी होल्डिंग हाई है उनको डबल प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म आराम से SIP करने वाली है। स्टॉक गैस अगर भाग के 1000 के आसपास आता ना, वहाँ बहुत ही बबल हो जाता। शॉर्ट टर्म की मैं बात बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म तो गैस में मुझे लगता है कि कंपनी 1500 भी होगा, 2000 भी होगा, 5000 भी होगा, बट टाइम लगेगा। कंपनी टॉप क्लास है, बहुत बार बोनस स्प्लिट दी है, तो SIP करिए। और कभी भी कैसे स्टॉक में और फिर से 50-70 पॉइंट के आसपास गिरावट होती है तो बिना डरे थोड़ी क्वांटिटीज़ को बढ़ा भी सकते हैं। बात की जाए राजरत्न ग्लोबल की, बीच में स्टॉक बहुत ही हेवी वेट की तरह भाग रहा था, मतलब इतना भाग रहा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसीलिए कैसे बताता हूँ, जब स्टॉक बहुत तेज़ी से भागता है ना, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। इसके पहले कैसे स्टॉक जब बहुत भाग रहा था, मैंने आपको साफ सा बताया था कि वेट एंड वॉच करें। फंडामेंटल से कंपनी बहुत ही ऊपर ट्रेड कर रही है। और दोस्तों आज के नंबर्स ना बिल्कुल भी उतने अच्छे नहीं थे और इसी के लिए कैसे स्टॉक में आज हमें 6.5% के आसपास फॉल विटनेस होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। ऐसा मानना है कि जो फॉल का वेट कर रहे थे अच्छी बात है। अब इधर से धीरे धीरे आप चाहें तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। एक्जैक्टली कैसे अगर आप देखें ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और जो टॉप 2022 के आसपास बना था उधर से गैस कंपनी
एकदम सपोर्ट ले रही है। इसका टूटना दोस्तों आने वाले कल में कंपनी को 550 से लेकर 600 के आसपास नीचे ढकेल सकती है। तो इस लेवल का दोस्तों आप इंतज़ार मत करिए, आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा। या फिर यहाँ से आप ऐसा ही भी कर सकते हैं, मान के चलिए अगर आपको 20 स्टॉक खरीदना है तो 5 स्टॉक अभी खरीद लीजिए। 5 स्टॉक 20 पॉइंट 50 पॉइंट के फॉल पे खरीदिएगा, वैसे वैसे अपनी एसआईपी बढ़ाइए, तब सही है। कंपनी एक समय का भाग के 1500 के आसपास जाने की कोशिश की थी, आज हमें 40% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बट बीच में जैसा रैली हुआ था वो बहुत ही अनसस्टेनेबल था और नंबर्स में अभी के टाइम उतना दम दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट कंपनी कोशिश कर रही है कि थाईलैंड में इशू हुआ था उसको जल्दी ही रिजॉल्व किया जाए। इसकी बात की जाए तो देखेंगे, जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक इनके Q1 के जो नंबर्स हैं नहीं आए हैं। नंबर्स एस्टीमेट की बात की जाए 17,000 करोड़ के आसपास लोग प्रॉफिट अनुमान कर रहे हैं। Q1 के नंबर्स आ गए हैं किसके, रिलायंस जियो के। आप सबको अच्छे से पता है कि रिलायंस बिजनेस का समूह है और उसमें जियो भी है, रिटेल भी है, O2C बिजनेस भी है। तो जियो के बिजनेस की बात की जाए वही 52% के आसपास ऑपरेटिंग मार्जिन से, बट जो नंबर्स आए हैं 4863 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, उसने कैसे एस्टीमेट को बीट नहीं किया है। तो अच्छे से पता है एस्टीमेट बीट नहीं होगा इनके HDFC बैंक के। तो कहानी क्या होगी, ऑल्दो HDFC बैंक के नंबर्स काफ़ी स्टेलर हैं, IT के नंबर्स तो हम लोग डाउन उम्मीद करके ही चल रहे थे, एक्सपेक्टेशन वही था। रही बात रिलायंस इंडस्ट्री की, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा तो वेलकम कर सकते हैं। ऑल्दो जियो की जो लिस्टिंग होगी फाइनेंशियल सर्विसेज की, आप सबको अच्छे से पता है कि उसमें जो वैल्यू अनलॉकिंग हुई है 1,50,000 करोड़ के ऊपर दोस्तों वैल्यू अनलॉकिंग हुई है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही हाई प्रीमियम में ट्रेड हो सकता है। तो आने वाले कल में गैस रिलायंस अच्छा ही करेगा, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ज़रूर ग्रैब करना चाहिए। रिटेल सेगमेंट में थोड़ी बहुत स्लो डाउन हो सकती है, जैसे कि हमने डीमार्ट में देखा था। अब देखते हैं हम, कि जियो के परफॉर्मेंस उतने खास नहीं है, एस्टीमेट को बीट नहीं किया, बट बहुत ख़राब भी नहीं है। अब देखते हैं कि कौन सो प्रॉफिट रिलायंस की इस क्वार्टर के कैसे होते हैं। इंडिया इंटरमेश की बात की जाए, सब्र का फल मीठा होता है, ये दोस्तों मैंने आपको आज से नहीं बहुत बार बताया है। और दोस्तों मैंने क्या बताया कि वक्त का पहिया है, घूमता ज़रूर है। आज स्टॉक के नंबर्स ख़राब आ रहे हैं, बट फंडामेंटल सही है ना। लोग उधर पे बेचने की सलाह देते हैं, बट अच्छे जो खिलाड़ी होते हैं ना वो सही वेट मतलब मौका का वेट करते हैं। तो एग्जैक्टली गैस मौका आ चुका है। और एग्जैक्टली अगर आप देखें इंडिया मार्ट इंटरमेश ने आज 3335 के आसपास हाई लगाए, अगर आप इसको डबल करें वही 6600 का लेवल हमें दिखाई दे रहा है। वैसे इस कंपनी को लेके बहुत क्वेरीज आए, बहुत लोग उल्टा सीधा भी कमेंट किए, बट मैंने आपको हमेशा बताया कि धैर्य रखिएगा, अपनी स्टडी भी करिएगा। मैं कोई भगवान तो थोड़ी ना हूँ कि हमेशा हर एक कॉल हिट हो जाए। बहुत सारे कॉल सुपर हिट रहे हैं और बहुत सारे कॉल ऐसे भी हैं कि जो चले ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं अगर 10 स्टॉक को कवर करता हूँ, 100 स्टॉक कवर करता हूँ तो 100 में 100 भागेंगे, 70 ही भाग गए तो बहुत पैसे बनेंगे। तो वही दोस्तों प्राइम एग्जांपल है, जो हिम्मत नहीं हारे। आज के टाइम में अगर आप देखें तो इंडिया मार्ट में गजब की रैली थी, और मुझे लगता है दोस्तों टेक्निकल ब्रेकआउट वीकली चार्ट में हो चुका है, रैली सस्टेनेबल हो सकती है। 4000 के आसपास बाई बैक है, वही 3500 के आसपास बहुत लोग निकलेंगे, बिकॉज 7000 के आसपास बहुत लोग का बाइंग प्राइस था बोनस के पहले। तो उधर पे गैस निकलना बनता भी है, बिकॉज बहुत लोग को प्राइस से मतलब होता है, बिजनेस से नहीं। मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करना चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर सही हुए तो इंडिया मार्ट अपना जो पुराना हाई है शायद उसको 1-2 क्वार्टर में लगा सकते हैं। अब बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होगी, अगर आपको निकलने का मन कर रहा है, बहुत ही हेविली इसमें निवेश किए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अपना नो प्रॉफिट नो लॉस के जोन पे आप 50% हल्का कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कंपनी के बिजनेस मॉडल को लेके, अगर आप ठीक ठाक डाउट फ्री हैं, कन्विक्शन होल्ड करते हैं, तो मेरे हिसाब से गैस देखिए कि आने वाले कल में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। ऐप की बात की जाए, कल दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने थोड़ा सा अलर्ट भी किया था कि थोड़ा सा सोचिएगा समझिएगा। आज थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, तो कल के वीडियोस में कमेंट टाइम किस रात तो क्रैश हो गया। कौन सा स्टॉक 200-300% की रैली के बाद क्रैश नहीं होता है, मुझे बता दीजिए तो मैं मान जाऊँगा। 2.5-3% के आसपास फॉल को क्रैश दोस्तों नहीं बोला जाता। कंपनी की बात की जाए, हिस्टोरिक परफॉर्मेंस के बाद माइंड ब्लोइंग रैली हमें देखने को मिल रही है, और ये परफॉर्मेंस दोस्तों मेरे लिए ना मतलब बहुत ही सरप्राइज़ वाली है, बिकॉज एक्सपोर्ट इतना अच्छा कर पाएंगी कंपनी, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। तो ग्लोबली का इस कंपनी अपना प्रेजेंस ना बहुत सारी कंट्रीज़ के संग कर रही है, और इसी के साथ कंपनी ने लेगेसी भी हासिल किया। तब के पास ये कंपनी होल्ड करें, कम से कम 10 साल तो कैसे यहाँ तक होल्ड ही करें, और हर एक गिरावट में 5-5% गिरावट में SIP बांधे। SIP का मतलब ये नहीं होता कि 100-200 स्टॉक खरीद लें, वो तो कैसे लालच हो गया। मतलब 100 स्टॉक खरीदेंगे, 20% का प्रॉफिट हो गया तो मज़ा आ गया है ना, और 20% गिर गया तो मैं फंस गया। ऐसा मत करिए, SIP करिए, SIP 1-2 स्टॉक लेके बाइंग करिए, वीकली बाइंग करिए, मंथली बाइंग करें। डेली बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। और बहुत लोग की मानसिकता होती है कि मैं एक बार पैसा लगाऊं,
फटाफट पैसा लगा लें बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको पैसों को तोड़ तोड़ के लगाने की आवश्यकता है। क्या पता आने वाले कल में अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और इंटेंस हो जाए तो कंपनी और गिर जाए, तो क्या कंपनी ख़त्म हो जाएगी? नहीं, कंपनी ने कैसे पेश कर दिया कि कंपनी क्यों नंबर 1 का जो लीडर का ताज है अभी के टाइम में, उसको गेन करने की क्षमता सबसे हाई रखती है वायर्स बिजनेस में। इसी बैंक की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, हिस्टोरिकली अगर आप देखें 1000 का फिगर फाइनली हमें देखने को मिल रहा है 300 के लेवल से कंटिन्यूसली। आईसीआईसी बैंक में हम लोग आज से बुलिश नहीं थे, सुपर बुलिश थे। कब से? 2020 के क्राइसिस से। आप देखिए पुराने वीडियोस को वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ से गैस पैसे बने और पैसे बहुत धुआंधार बने। मैंने हमेशा आईसीआईसी बैंक को लेकर कन्विक्शन बिल्ड करने की कोशिश की है, बट यस यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा क्या काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन वैल्यूएशन गैस अभी मेरे हिसाब से बहुत ही कंफर्ट जोन पे 20 का पी बहुत ही हाई नहीं है। मार्केट एस्टिमेट कर रहे हैं कि कल के दिन आईसीआईसी बैंक 9000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट पोस्ट करेगी। देखते हैं क्या होता है। ऑल्दो गाइस पिछले 2-3 क्वार्टर से तो कंपनी उम्मीद से अच्छे नंबर पेश कर रही है। आप सबको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आपने आईसीआईसी बैंक को कोविड के टाइम से, उसके बाद 2021, 2022 से फिर अर्ली 2023 में परचेज़ किया है। तो अपोलो ट्यूब्स की बात की जाए, ये भी एक शानदार बिजनेस मॉडल वाली शानदार कंपनी है। और ऑफकोर्स गैस आपको याद होगा कि 1:1 का जो बोनस हुआ था ना, ये 1600 का भाव पे था, तो स्टॉक का प्राइस फिर से उसी लेवल पे चला गया और स्टॉक भी डबल हो चुके हैं। ये पहले भी गैस मैंने बताया था कि जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न पैदा हो रहा है इसमें चोला फाइनेंस में, किया इंडस्ट्रीज़ में, उसमें बहुत बड़ी गिरावट की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। हुआ भी वही, डिप तो गैस आया ही नहीं। और जिन्होंने एसआईपी की बिना डरे हुए 1-2 स्टॉक लेके, उनकी गाड़ी भी नहीं छोटी। अब जो बहुत बड़ा पैसा एक बार में लगाने की कोशिश करते हैं वो तो गैस हमेशा क्रैश में ही पैसा लगा पाएंगे। इसलिए गैस एसआईपी चालू रखनी चाहिए। एक बास्केट बनाइए 10, 15, 20, 25 जो भी आपके स्टॉक का फिल्टर है उसको आप एसआईपी करिए। तो यहाँ पे गैस देख लीजिए कि कंपनी Q1 के नंबर्स को कैसे पेश करती है। की बात की जाए तो संवर्धना मदरसन सुमी, तो जी हाँ गैस संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल की बात की जाए, नाम चेंज हो चुका है, एक शानदार कंपनी है। ऑटो स्टॉक्स को अभी के टाइम शॉर्ट करने की या फिर ऑटो एंसिलरी को शॉर्ट करने की मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। कि सारे ऑटो स्टॉक्स और ऑटो एंसिलरी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने देखा कि कैसे आज अशोक लीलैंड में भी रैली हुई और बहुत सारी कंपनीज अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रही है। बीच में तो गैस कंपनी 60-70 के आसपास थी, उधर पे मैंने बताया था कि स्विंग ट्रेड का बहुत अच्छा मौका है। कंपनी मल्टीपल जो टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट है उसको गेन कर रही है। एग्जैक्टली गैस वही हुआ और वहीं से स्टॉक घूमा। तो ऑफकोर्स 100 का लेवल देख लीजिए, टूटता है तो कंपनी इधर से और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, इंकरेजमेंट नहीं मिलती है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब भी अपने प्रेफरेंस से आप कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।